Welcome to all of you. My name is Hemant and I'm from Spider Software Delhi branch. तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है W3 स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक मार्केट। ये जो वेबिनार हम लोग आज करने वाले हैं ये बेसिकली मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का कि मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा इसमें आपका कंज्यूम करूं। मैं एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करूंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर पाएंगे कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी, एक आपको इंट्राडे पर कैसे प्ले करना है, जो मतलब ट्रेडर हैं इंट्राडे के अंदर किस तरह से प्ले करना चाहते हैं, किस तरह से अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं या फिर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट वो मैं क्लियर करूंगा। दूसरा, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स की कि हम स्पाइडर के साथ कैसे हम ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो एक क्वेरी भी मैंने बना रखी है, उसको मैंने बैक टेस्ट भी किया हुआ है। आज हम लोग बेसिकली उन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले सभी को मैं कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रिसेंटली अभी हमारे देश ने 15 अगस्त मनाया है, उसकी भी शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। अगर हम बात करें कि आज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनसक्सेसफुल हैं। हम दोनों के बारे में आज बात करेंगे और हम अपने बारे में भी बात करेंगे कि हम कहाँ हैं अभी, हम सक्सेसफुल की श्रेणी में हैं या फिर अभी अनसक्सेसफुल की श्रेणी में, या फिर अभी भी हम लर्नर ही हैं। ऑलराइट, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल ट्रेडर होते कौन है। बेसिकली ऐसे कौन से लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, वो ऐसा क्या कर रहे होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा रीडिंग करता है, मीटिंग करता है, रिपीट करता है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैबिट में अपने ले चुका है, रीडिंग, मीटिंग एंड रिपीट्स। वहीं पर यदि हम बात करें अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या कर रहा है आज के समय में, आई थिंक मेरे हिसाब से क्या करता है वो, मतलब ये मेरा नजरिया है, मैं इसका कोई वो नहीं कहूंगा कि मैं इसको किस तरीके से देखता हूं। आई थिंक जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है वो आई थिंक कॉपी कर रहा है, वो किसी ना किसी इंसान को कॉपी कर रहा है, किसी ना किसी स्ट्रेटजी को कॉपी कर रहा है, या फिर वो पेट्रोलिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, यूट्यूब पे डेली टाइप कर रहा है कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगी, ये होगा वो होगा, बट अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप समझ पा रहे हो, हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं जान सकता हूं चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं यहां पर जो कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर को बाय करने के बाद प्रॉफिट में है, और ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर बाय करने के बाद ना प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बट मैं जानना चाहता हूं, अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइए, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि मैं अभी तक प्रॉफिट में हूं या फिर अभी मैं अपनी स्पाइडर की भी कॉस्टिंग नहीं निकाल पाया हूं। आई थिंक मुझे चैट ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पर। एनीवे, देखिए मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग स्पाइडर को यूज करके प्रॉफिट भी ले पा रहे हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी हैं। और मैं उन लोगों की बात करूंगा जो लोग स्पाइडर को यूज करके प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं।
कि मार्केट के अंदर कुछ लोग लॉकडाउन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, जिनको ये लगा है कि हम अभी मार्केट में आए हैं, एक बुल फेस को देखा है, पैसे लगाए हैं और वहां से उन्होंने दुगना और 3 गुना वहां से अच्छा खासा रिटर्न निकाल लिया है। और फिर आप यदि उसके बाद बोलो कि यार मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, मैंने मार्केट में बहुत अच्छा काम कर लिया है, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, तो दिस इज माय एनालिसिस। नो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 30-30, 40-40 साल से मार्केट में है और कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और प्रॉफिट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो बात ऐसा नहीं है, हम किसी भी चीज को गलत नहीं कह सकते हैं। स्पाइडर ने रिसेंटली अभी 22 ईयर्स कंप्लीट किए हैं साइलेंटली। आप बिलीव करेंगे कि इस मार्केट के अंदर स्पाइडर सॉफ्टवेयर ने 22 वर्ष विदाउट एनी फेलियर अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आई थिंक मुझे ध्यान है कि स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो सर ने मुझे बताया था कि स्टार्टिंग के 4 to 5 ईयर स्पाइडर ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस किया था। और आज की डेट में स्पाइडर के पास जो क्लाइंट हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के क्लाइंट्स हैं, सारे के सारे प्रीमियम, और सारे के सारे ऐसे हैं जो कि स्पाइडर एक पूरे परिवार की तरह रहते हैं। सारे क्लाइंट हमारे ओल्ड हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उस एक परिवार का हिस्सा हूं। तो आज हम जो बात करेंगे कि हमें काम कैसे करना चाहिए, मैं आपको एक इंट्राडे की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा और एक पोजिशनल स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी आने वाले समय में। ठीक है, तो हम अगर यदि बात करें कि W3 स्ट्रेटजी होती क्या है, बेसिकली देखिए W3 स्ट्रेटजी होती है व्हाट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको क्या बाय करना है, फर्स्ट इज व्हाट, दूसरा व्हेन। यदि आपका यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको कहां बाय करना है, तीसरा कॉन्सेप्ट है व्हाई। व्हाई आई हैव टू बाय। इफ यू फाइंड द आंसर, मैं हमेशा अपने लोगों को यही बोलता हूं, जो लोग मेरे से पर्सनली रिलेशन में हैं उन लोगों को मैं हमेशा ये बोलता हूं, सर कि अगर आपको चार्ट पर आपको आंसर मिल चुका है ना कि व्हाई आई हैव टू एंटर दिस पॉइंट, कि मैं इस पॉइंट पर क्यों एंटर हूं, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपनी स्टडीज पे बिलीव करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को फॉलो करना है, अपनी डिसिप्लिन को। लास्ट टाइम यदि आप लोगों ने हमारा वेबिनार सुना होगा तो मैंने जो बात की थी वहां पे डिसिप्लिन की बात की थी। डिसिप्लिन के कुछ स्टेप्स मैंने क्लियर किए थे कि डिसिप्लिन कैसे हमें फॉलो करना होता है। एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आप समझिए, यदि हम सक्सेसफुल हैं तो सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। और यदि हम आज अनसक्सेसफुल हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह रही है, जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसा नहीं अर्न कर पा रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे साथ में अभी भी हमारे साथ में वेबिनार में भी हैं वो लोग, और मैं क्लैपिंग करता हूं ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो कि 18, 19 साल से हमारे साथ हैं। बहुत अच्छे मतलब क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ में, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ले रहे होंगे। तो वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपनी इन चीजों के ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको मतलब सिनेरियो बताता हूं कि हम लोग मार्केट के अंदर किस तरह से, मतलब ये तो बात हो गई कि भाई सक्सेसफुल बंदे ऐसे होते हैं कि भाई उनको ये रिपीट करना चाहिए, मार्केट में रीडिंग करना चाहिए, मीटिंग्स करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और जो अनसक्सेसफुल होते हैं, हमने उसके बारे में बात किया कि भाई मार्केट के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, कि भाई मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए और मुझे क्या कहते हैं पेट्रोलिंग नहीं करना चाहिए। तो हेमंत जी आप मुझे ये बताएं कि हाउ डू आई गेट अ सक्सेसफुल मार्केट इन स्टॉक मार्केट, मैं कैसे बनूंगा सक्सेसफुल, आप मुझे इसका भी तो आंसर दीजिए। देखिए सर, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए लोग क्या करते हैं, कोर्सेस खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, स्टडी करते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब करते हैं, सब कुछ। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है ना, ये सभी चीजें आपको एक मोटिवेशन की तरफ डाइवर्ट करती हैं। ठीक है, और मोटिवेशन लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 1% काम आता है। ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशन लाइफ में सिर्फ 1% काम आता है।
और 99% आपका जो काम आता है वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है जो गोल्ड मेडल ला रहा है, तो वो गोल्ड मेडल कभी भी 1 ग्राम गोल्ड के लिए नहीं खेलता है या इतनी बड़ी रेस में नहीं दौड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, उन लोगों से अलग दिखना चाहता है, अलग जिंदगी को जीना चाहता है। ही डिजर्व समथिंग बेटर, इसलिए वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इस मार्केट के अंदर आपको यह चीज देखना है कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं और मुझे वो गोल्ड मेडल कैसे हासिल करना है। मेरी एक बात याद रखिएगा हमेशा सभी लोग, सबसे पहले आप डिसीजन बनाते हैं, आप डिसिप्लिन बनाते हैं, आप डिसीजन लेते हैं और आप एक डिसिप्लिन बनाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप डिसिप्लिन बनाते हैं और उसके बाद डिसिप्लिन आपको बनाता है। दो चीजें होती हैं सर, एक होता है अनुशासन, दूसरा होता है रिग्रेट। अगर कोई भी चीज आपने अनुशासित तौर पे किया है, यदि आपने अपने अनुशासन को फॉलो किया है, तो आपको कभी भी लाइफ में ना रिग्रेट फील नहीं होगा। यदि फॉर एग्जांपल मैंने किसी रेट पर एंट्री ले ली है और किसी वजह से मेरा स्टॉक मेरे फेवर में नहीं गया है, तो मैं रिग्रेट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चार्ट की रीडिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं कि भाई मैंने इसके ऊपर कितनी स्टडी की थी, मैं यही स्टडी अपने सेटअप को बहुत सारे स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट निकाल चुका हूं। अगर यदि एक स्टॉक मेरा नीचे जा रहा है या फिर नीचे आ गया है, तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इसी मार्केट से इसका 4 गुना पैसा आने वाले समय में निकाल पाऊंगा। समझिए, हर एक आदमी स्टार्टिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनता है। सक्सेसफुल बनने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेमंत जी आपके जो लेवल्स आते हैं कैसे करते हैं आप, मतलब कैसे निकाल लेते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आप बताते हैं। कोई भी चीज सर रातों रात नहीं आती है, कोई भी चीज, हर एक चीज के लिए टाइम देना होता है। आपने देखा होगा कैलाश सर भी बहुत सारे ऐसे अपने ट्विटर पे बहुत सारी चीजें डालते हैं जो कि ब्रेकआउट से स्टॉक निकल के आते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हमारे पास में एक सुमित तिवारी करके एक सर हैं, आपने नाम सुना होगा, उनको भी आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे। उनके जितने भी ब्लास्टिंग स्टॉक होते हैं या फिर जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, सारे के सारे उनके भाग रहे होते हैं, सारे के सारे रिकमेंडेशंस उनकी सारी की सारी चल रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुमित तिवारी सर या फिर कैलाश सर या फिर मैं, कोई रातों रात हम लोगों ने ये सारी चीजें की नहीं। सुमित जी ने टाइम दिया है, अपने जिंदगी की दिन रात चैन सुख सुविधाओं को सब कुछ त्यागा है इस मार्केट के लिए, तब जाके वो एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाए हैं कि मैं यदि इस चीज का डिसीजन ले रहा हूं ना, मैं यदि इसके एंट्री ले रहा हूं, तो मैं एक बहुत, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपना स्टॉक में यहां से प्रॉफिट ले जाऊंगा। दिस इज माय कॉन्फिडेंस। एक एग्जांपल आपको देता हूं, चाइना बम्बू ट्री का नाम आपने सुना ही होगा। क्या होता है, उसका बीज जब डाला जाता है तो आने वाले 6 मंथ तक वो 6 इंच जमीन के अंदर बढ़ता है और आने वाले 6 वर्षों तक 60 फुट तक चाइना जो बम्बो ट्री होता है वो ऊंचाइयों पर बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीजों का ना रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है, हमें उस रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना होता है। ऑलराइट, यहां पे मैं बात करूंगा कि हाउ डू आई गेट अ सक्सेसफुल मार्केट। मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि मिलिट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ, वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास में ना सिर्फ एक ही चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही अनुशासन बनाए हुए हैं कि मुझे मॉर्निंग, किसको मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, किसी को नहीं है। एक स्पोर्ट पर्सन है, उसको दौड़ना, सुबह सुबह दौड़ना उसको पसंद है, नहीं, किसी को भी पसंद नहीं है। किसको अच्छा लगेगा कि सुबह सुबह मेरे को दौड़ा दिया जाए, नहीं। वो
अपने शौक के लिए नहीं दौड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है कि उसको उन बाकी लोगों से अलग दिखना है, उन बाकी लोगों से अलग जिंदगी जीना है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं स्लीपर सेल कॉन्सेप्ट। स्लीपर सेल कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्लीपर सेल होता क्या? बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्लीपर सेल होता है कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके घर के बगल में कोई स्लीपर सेल है। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं है पता, लेकिन वो जिसके ऊपर टारगेट करना चाहता है, जिसके ऊपर भी काम करना चाहता है, उसको उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में पता होता है। उसको ये पता होता है कि इसके घर में दूध कब आता है, उसको ये पता होता है कि इसके घर में अखबार कब आता है, उसको ये पता है कि इसके घर में मेहमान कब आते हैं, उसको ये पता है कि ये बंदा ऑफिस कब जाता है। एवरी एक्टिविटीज ही इज वॉचिंग, और सिर्फ वो उसकी सारी की सारी एक्टिविटी वॉच कर रहा होता है। दिस इज स्लीपर। तो उसके बाद उसको क्या होता है, उस बंदे को टारगेट करना ना बड़ा ही आसान हो जाता है। द सेम थिंग इन अवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड स्टॉक मार्केट। आप जब तक स्लीपर सेल की तरह किसी चार्ट को यदि फॉलो नहीं करोगे, आप नहीं देखते रहोगे कि ये इसके अंदर अभी क्या मूवमेंट चल रही है, अभी ये इस एंट्री के बाद में यहां पर सेल का सिग्नल आ रहा है, अब इसने इस तरह से मूवमेंट दिया, एक एक एक्टिविटी को यदि आपने वॉच किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इस मार्केट के अंदर अनसक्सेसफुल वर्ड है ही नहीं आपके लिए, और आप एक के बाद अपने सक्सेसफुल की स्टेप्स जो हैं वो चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा आता है हमारे पास में कि एक और चीज है, आपके पास स्लीपर सेल कॉन्सेप्ट तो आ गया, हमें पता है कि भाई मैं डेली वॉच करूंगा, मार्केट को रीड करूंगा, अपने आप अपनी स्टडी बनाऊंगा। उसके साथ में ना मुझे वेपन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पास वेपन्स तो है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये वेपन सही भी है कि नहीं है, ये टारगेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वेपन्स बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वेपन्स हमारे पास क्या है? स्पाइडर सॉफ्टवेयर। जिस वेपन के थ्रू हम मार्केट में ट्रेड कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि मुझे वो चीज क्लियर दिख भी रही है कि नहीं। देखा है आपने वेपन्स? एक शार्प शूटर होता है और बिल्डिंग के ऊपर अपने दूरबीन से पूरा देखता रहता है कि भाई मेरे को इसको बस टारगेट करना है। दिस इज द वेपन। स्पाइडर सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है कि सारी की सारी चीजें आपको चार्ट के ऊपर दिख रही होती हैं कि मुझे अब कहां ट्रेड लेना है और कहां पर निकलना है। सो दिस इज द यूज ऑफ वेपन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है वेपन का। ऑलराइट, सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी मैं आप लोगों को बात कर चुका हूं कि डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, तो आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि मुझे मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना होता है, मार्केट के अंदर मुझे कितना पैसा किस स्टॉक में लगाना होता है। तो हम मनी मैनेजमेंट के बारे में भी आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, कितनी रिस्क कैपेबिलिटी है आपकी, आपके पास कोई फंड है और वो आपको मार्केट में लगाना है, तो आप किस रिस्क तक आप वो रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली देखिए, मैं अपना रिस्क जानता हूं, आप अपना रिस्क समझते हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि आप कितना रिस्क बैरी कर सकते हैं। दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, और लास्ट में जो बात करूंगा, फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। आप लोगों को जानकर मतलब हैरानी होगी, मैंने ये जो वर्ड लिया है एक बुक से लिया है, जो कि मैं मोटिवेशनल बुक्स को बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और मैं मोटिवेट रहता हूं। नो डाउट मैंने बोला है कि मोटिवेशनल 1% काम आता है और सेल्फ डिसिप्लिन 99% काम आता है आपके ट्रेडिंग हैबिट्स में। फॉर्मिंग पॉजिटिव, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और आप माने चाहे ना माने, बदलाव कभी भी लाया जा सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र में क्यों ना हो। आदत चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, सही जानकारी और व्यवहार बदलने के लिए आपको अच्छी आदतों का डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम सुनते हैं कि भाई मतलब
बदलाव हम कैसे लाएं, हम क्या करें ऐसा कि मेरी मतलब हैबिट्स में बदलाव। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है। मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, 9 बजे उठता हूं, डेटा डाउनलोड करता हूं, चार्ट को देखता हूं। सबसे पहले क्या देखता हूं कि पहले मार्केट कैसे चली थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो इतिहास मतलब जो पास्ट में हो चुका है ना, वही दोबारा घटित होने वाला है। कुछ भी नया नहीं होने वाला है इस मार्केट के अंदर। अगर पिवेट के ऊपर आज क्लोजिंग मिली है ना, तो मेरे को कल भी पिवेट के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी और वो स्टॉक R2 R3 R4 तक जाने वाला है। यही चीज होने वाली है। मैं सिर्फ उसके ऊपर अपनी हैबिट्स क्रिएट करूंगा और कंसिस्टेंटली उसी चीज के ऊपर वर्क करता रहूंगा। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक, आप लोग देखेंगे कि मैंने 5 जुलाई को यहां पर एक पोस्ट डाली हुई थी ट्विटर पे कि मुझे जब मार्केट ने अपना बियरिश ट्रेंड खत्म किया था और यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न मुझे देखने को मिला था, मैंने यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया था कि हम लोग अब यहाँ पर ना बुलिश मोड देख सकते हैं। इट मींस कि हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया था, उसके अंदर जो डाउन ट्रेंड अपना बना हुआ था, उसका एक हाई पॉइंट और उसका लो पॉइंट को पकड़ते हुए रिट्रेसमेंट को प्लॉट किया था। रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए थे और उसके हिसाब से मेरे पास में यहाँ पर रिजल्ट्स भी आए थे। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये जो डेट्स हैं आप देख पा रहे होंगे, 5 जुलाई को मैंने दिया था कि यहाँ पर एंट्री करनी है और उसके बाद में ये 18 जुलाई को मार्केट मेरे फेवर में जा रही थी। तो मेरे अंदर क्या हुआ, मैं कॉन्फिडेंट रहा कि मार्केट का मेरा टारगेट क्या है, 18,114। ठीक है। मैं 5 जुलाई से बोलता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट यहां से बुलिश ट्रेंड में जा चुकी है। खैर देखिए, आइए चार्ट पे देखते हैं और बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से मार्केट के अंदर काम करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ये जो मार्केट थी हमारी, ये देखिए, थोड़ा सा मैं, आई थिंक अब क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये जो डाउनफॉल हम लोगों ने देखा था, कब से स्टार्ट हुआ था डाउनफॉल, ये स्टार्ट हुआ था हमारा 5 अप्रैल से, 5/4/2022 से, और ये पूरा डाउनफॉल मार्केट के अंदर रहा है। जैसे ही मार्केट के अंदर मुझे क्या मिला, मुझे यहां पर हार्मोनिक पैटर्न मिला था। समझिए आप बात को, जैसे ही मुझे हार्मोनिक पैटर्न मिला, इट मींस कि मुझे अपने वाई का आंसर मिल चुका है। वाई आई हैव टू एंटर, मुझे वो आंसर मुझे मिल चुका है जो मैं अपने आप से करता हूं कि मुझे क्यों इस ट्रेड के अंदर एंटर होना चाहिए या फिर क्यों मुझे अब निफ्टी के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि बुलिश हार्मोनिक पैटर्न का काम क्या है कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिवर्सल है। ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये कैश का मैं चार्ट लगाता हूं और यहां पर आप देखें तो मैंने ये पूरा रिट्रेसमेंट लगा रखा है। आप लोग अगर यदि यहां पर देख पा रहे होंगे, मेरा जो पहला लेवल था वो था 15,875 रुपए का, दूसरा लेवल था मेरा 16,303 का, और तीसरा लेवल था मेरा 16,449, एंड नेक्स्ट लेवल जो मेरा था 16,994, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो हमारा टारगेट टच हुआ है वो हुआ है 17,487, और अभी मैं वेट कर रहा हूं 18,114 के लिए। और मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं अभी भी, इतना बड़ा डाउनफॉल देखने के बाद। क्योंकि हर एक डाउनफॉल के बाद मुझे ये पता है कि मेरे को अगर इतना बड़ा डाउनफॉल मिला है तो मुझे बगल में इतनी बड़ी कैंडल भी देखने को मिलेगी जहां पर मैं एक बुलिश कैंडल का वेट कर रहा हूं कि बाइंग भी मेरे को मिलेगी। क्योंकि टारगेट मेरा क्या है, रिट्रेसमेंट है। ठीक है, रिट्रेसमेंट का टॉप लेवल। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि W3 स्ट्रेटजी के अंदर यदि आपके पास में आपको ये पता चल चुका है कि आपको क्या बाय करना है, क्या बाय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं। स्पाइडर के अंदर टेक्निकल क्वेरी आप बनवाइए, सपोर्ट टीम का आप लोग यूज कीजिए जो आपने सॉफ्टवेयर बाय कर रखा है। अगर नहीं बाय कर रखा है तो अपने अपने जो भी आपके मार्केटिंग के मैनेजर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और सॉफ्टवेयर को बाय कीजिए, उसमें डेमो करके देखिए कि सर मुझे, सबसे पहली चीज आपको खुद को आंसर करना होगा, क्वेश्चन अपने आप से करना होगा कि ये क्यों हो रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। उसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उस
सारे आंसर्स को उठा के आपको टेक्निकल क्वेरी में डालना है और अपने आप को रिव्यू करना है। उसके ऊपर आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि मैं बार बार करके देखना चाहता हूं कि होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं बात करता हूं ना एक पोजिशनल ट्रेड की, कि मेरे पास में अगर मुझे किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, मतलब पोजिशनल आप ये कह सकते हैं। देखिए, मैं आज के समय में ये तो नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के लिए किसी स्टॉक को भूल जाइए। मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप किसी स्टॉक के अंदर 5 साल भी दें। देखिए, हर एक स्टॉक, हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। ये मेरा नजरिया है कि मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूं। प्रॉफिट बुक करने से क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि कुछ गेन आप कर रहे हैं। क्योंकि मेरी एक टैगलाइन भी है कि जो बुक किया वो सब अपना, बाकी सब सपना। तो ये हमें ना अपना सपना नहीं देखना है यहाँ पे मार्केट के अंदर कि मुझे ये देखिए मेरे पास ना अदानी पोर्ट्स में कितना बढ़िया मेरे को प्रॉफिट आ रहा था, वो अचानक से आज देखो डाउन हो गया। मेरे को ना पीवीआर के अंदर बहुत अच्छा मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन एक अचानक से बड़ी सी कैंडल बना दी और ये मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरा आधा हो गया। सर वो आधा आपने किया है, आपको दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा। चार्ट रीडिंग कीजिए, दोबारा से एंट्री पॉइंट ढूंढिए और आपको दोबारा से उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। बार बार बुक करने से, बार बार प्रॉफिट बुक करने से आपकी हैबिट्स चेंज होंगी और ये एक अच्छी आदत का बदलाव ही ट्रांसफॉर्मिंग है, जो कि सारी की सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी और आप इसको हैबिट में ले लेंगे। और जब आप इन चीजों को हैबिट में लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको अपने आप अंदर से ना चेंजेस दिखने लगेंगे। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी पहले, कि मैं क्या करता था ना कि मैं पहले लोगों को फॉलो कर रहा था, मैं इसको फॉलो कर रहा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था। मैंने अपने अंदर, जो कहते हैं ना अपने अंदर झांको तो सारी दुनिया तुमको दिख जाएगी, मैंने अपने अंदर झांका। मेरे पास ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जो मेरी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, मैंने बस उसके ऊपर ना काम करना अच्छी तरह से स्टार्ट किया और आज रिजल्ट्स है कि मैं भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी हूं और एक अच्छा एनालिस्ट भी हूं। मैं दोनों चीजें मेंटेन कर रहा हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कि जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेरी बना रखी है, मैंने ऑलरेडी इसलिए बनाई हुई है क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सैटरडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, सभी लोग अपना प्रीसियस टाइम निकाल के 1 घंटा 1.5 घंटा सुनने आते हैं। मैंने ऑलरेडी इस टाइम को सिंक्रोनाइज किया हुआ है कि मैं बहुत जल्द से जल्द अपने कम शब्दों में, छोटे रूप में आपको बड़ी चीज दे पाऊं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक क्वेरी बना रखी है जिसका वीकली ब्रेकआउट्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे काम करती है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर ये निफ्टी 500 के अंदर इसको रन करना है, ये क्वेरी आप लोगों को दे दी जाएगी और इस क्वेरी के अंदर हमें बेसिकली चार्ट को देखना है। सबसे पहली चीज आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर बिगनर हैं सभी लोग ट्रेंड लाइन का यूज करना बहुत अच्छी तरह से सीखिए। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप अपने चार्ट पे बना पाएंगे, जितनी अच्छी ट्रेंड लाइन आप बना पाओगे, जितनी अच्छी ड्राइंग आप बना पाओगे, उतने अच्छे नंबर्स आप जिंदगी में गेन कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या था कि मैंने वीकली ब्रेकआउट पर क्या किया है कि जो एक मदर कैंडल होती है ना, उसके ब्रेकआउट पर हम लोग काम करने वाले हैं। दैट इज शोइंग कि यहां से मुझे ना एक बुलिश इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट के अंदर मुझे अब यहां से ना बुल ट्रेंड या फिर इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ सकती है। एवरीथिंग इज प्रिडिक्शन, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज के ऊपर 100% श्योरिटी नहीं ले सकता हूं कि ये चीज जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट जो हमारे पास में आया वो आया एक HEG। मैं यहां पर वीकली का चार्ट लगाता हूं, जीरो कैंडल पे मैंने निकाला है, तो जीरो कैंडल पे इट मींस कि ये हमारी मदर कैंडल है। ठीक है, इसका जैसे ही हाई ब्रेकआउट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इस बड़ी कैंडल का हाई ब्रेकआउट मेरे को मिल चुका है। तो मैं यहां से ये चीज प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
अब बेसिकली हम इसके अंदर एंट्री तो हमने ले ली है, इसका एक एसएल हम लोग किस तरीके से लेके चले उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। अब यदि आप टारगेट के बारे में देखोगे तो टारगेट्स बेसिकली आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को ना ऊपर से देखते हो तो आपको पिक्चर ना बहुत क्लियर दिखती है, और आप अपनी प्रेडिक्शन को ना बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हो कि मुझे कहां तक जाना चाहिए। अब आपने इसको थोड़ा सा छोटा किया चार्ट को, और यहां पर आप देखोगे कि डाउनफॉल जो स्टार्ट हुआ है ना वो बेसिकली यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा डाउनफॉल। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर ना अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का यूज करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इसके हाई के ऊपर, और मेरे पास में एक लेवल आ जाता है 1968 रुपए का। ये मेरा एक लॉन्ग टर्म, आप समझिए एक लॉन्ग टर्म हमारा क्या है, ये टारगेट है। एक छोटा टारगेट और यदि हम निकालें सपोज एक नेक्स्ट वीकली में, तो यहाँ पे एक और हाई पकड़ूंगा मैं, और इसके हाई पर मतलब क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक भी पैटर्न बना हुआ है, हार्मोनिक पैटर्न के अंदर क्या होता है, बुलिश इंडिकेशन है कि यहाँ से बाय करेंगे, तो इसके हाई तक के टारगेट के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, और हम लोग जनरली कर भी रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म यदि हम टारगेट भी देखें वीकली के हिसाब से, तो मेरे पास में 1478 रुपए का टारगेट है जिसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, स्कैन करेंगे स्पाइडर के अंदर और इसके ऊपर काम करेंगे। ये देखिए ये एक ब्रेकआउट स्टॉक मेरे पास, एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वॉक फार्मा, कितना अच्छा मूवमेंट मुझे मिला है कि जिसके अंदर हमें वीकली एंट्री लेनी है, आप समझ रहे हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, स्टॉक को लेना है, बाय करके छोड़ देना है, आने वाले 1-2 वीक तक उसके रिजल्ट्स गेन करने हैं, जो भी प्रॉफिट आता है उसको इनकैश करके एग्जिट, सिंपल है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर कि मुझे इसका स्टॉप लॉस मैं कैसे ट्रायल करूंगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहां पर आर प्रेस करना है, ओके करना है, कैंडल पर जाना है, ठीक है। कैंडल पर जाने के बाद में यहां पर मैं ए प्रेस करूंगा, तो ए जो आएगा वो इसकी एटीपी डिसाइड करेगा। एटीपी क्या होता है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, एटीपी। एटीपी का जो हमारा प्राइस आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली 1249 रुपए, मतलब यदि हम एंट्री यहां पर ले रहे हैं तो हम 1249 रुपए में उसका एसएल पकड़ के उसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं, और आराम से हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यदि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आपने बोला सर ये तो आपने बता दिया मेरे को जीरो कैंडल पर, मतलब आपने करंट वीक के बारे में बता दिया, थोड़ा सा पुराने वीक में बताइए कि पिछली हिस्ट्री में क्या इस स्ट्रेटजी ने आपको ब्रेकआउट्स दिए भी हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं 3 हफ्ते पहले की, देखते हैं क्या रिजल्ट आए थे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अप थे। अंबुजा सीमेंट देखें, व्हाट अ मूवमेंट, ये देखिए ये जीरो कैंडल होती है 1 2 3, इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया है, इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट मुझे मिला है, लास्ट की 2 कैंडल्स को आप देख सकते हैं, उसका हाई का ब्रेकआउट मुझे मिल चुका है। उसके बाद का मूवमेंट देखिए, इट मींस कि आपने एंट्री इस लेवल पे ली है, और आप ये आने वाले 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 3 वीक्स के अंदर आपने ब्यूटीफुल रिटर्न आपने यहाँ पे गेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओहो BASF, आप ये देखिए 0 1 2 3, इस कैंडल पर मदर कैंडल का ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद में रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा मेरे को यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। 2950 से आप देख रहे हैं इसका हाई 3192, और अभी इसने रिसेंटली जो हाई लगाया है वो लगाया है 3341 रुपए का। नेक्स्ट देखते हैं डीमेट 0 1 2 3, दिस कैंडल, इस कैंडल पे मदर कैंडल से मेरे को ब्रेकआउट मिला है, ये हाई को ब्रेक किया है, जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो मेरे को क्या मिला। और देखिए सुपर ट्रेंड भी यदि आप देखें ना, देखो आप लोग जो स्टडी फॉलो कर रहे हैं वो स्टडी को फॉलो कीजिए, उस पर फेथ जनरेट कीजिए, अपना फेथ क्रिएट कीजिए, और स्टॉक सिलेक्शन में स्पाइडर की हेल्प लीजिए, क्वेरी लीजिए और काम कीजिए।
ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें हमारे ऊपर ही ट्रस्ट करना है या फिर हेमंत जी के ऊपर ही ट्रस्ट करना है, नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग सेट करना है, फ्रेंडली बनाना है और उसके बाद काम करना है। ठीक है, ये देखिए, नो डाउट थोड़ा सा कम रिजल्ट आया, मतलब 4000 से 4300-4500 रुपए का भाव हो गया था। उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना पिछली 2 स्क्रिप्ट में हमें मिला था, बट अच्छा आया। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 0 1 2 3 इस कैंडल पे मुझे हाई ब्रेकआउट मिला है लास्ट की 2-3 कैंडल्स का। ये इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट वीक में ही मुझे उसका बहुत अच्छा रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मेट्रो ब्रांड्स, तो यहां पर भी मेरे को 0 1 2 3 इसी कैंडल पे ब्रेकआउट मिल चुका था और उसके बाद भी इसने बहुत अच्छा हाई बना के अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटजी के अंदर ना हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग वीकली बेसिस पर भी स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो गेन भी कर सकते हैं। फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूं, इमीडिएट ट्रेडर के लिए बात नहीं कर रहा हूं ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली बात है। ठीक है, 0 1 2 3 दिस कैंडल पे मुझे एक ब्रेकआउट आया है और उसके बाद भी मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिला भी हुआ है और एक बहुत अच्छे मूवमेंट की मुझे तलाश भी है। हालांकि स्क्रिप्ट छोटी है, 113 रुपए का भाव है, लेकिन मूवमेंट इसमें 130 रुपए का मुझे इजिली दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 0 1 2 3 इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छी दो डबल डोजी मेरे को मिल चुकी है यहाँ पर। इट मे बी मुझे यहाँ से एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे मूव मिल चुका है, यदि आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके हाई से ऑलरेडी नए हाई मिल चुके हैं आपको। इट मींस कि स्ट्रॉन्ग है ये स्क्रिप्ट। ऑलराइट, जुबल फार्मा ये आपको मिला था डाउन साइड के लिए, तो 0 1 2 3 इस कैंडल पर आपको डाउन साइड के लिए इंडिकेशन मिल गया था। थोड़ा सा डाउन आया है, ज्यादा नहीं आया है, बट हाँ वर्क की है स्ट्रेटजी। थोड़ा सा और यदि हम पीछे जाते हैं 6 वीक पहले देखते हैं क्या हुआ होगा। ठीक है, 6 वीक पहले का हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं। मतलब हमारे को क्या, इतने सारे मेरे पास में रिजल्ट आए हैं और वीकली पर मेरे को यहां से क्या करना है, काउंट करना है 6 कैंडल। कैंडल 0 होती है, उसके बाद में 6 कैंडल होती है। तो अदानी पोर्ट्स मेरे पास में सबसे पहला स्टॉक आया था। व्हाट अ मूवमेंट, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इस कैंडल पर मुझे ब्रेकआउट आया था और उसके बाद में मूवमेंट मैं बोल नहीं सकता हूं, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ आगे बढ़ता हूं, ये देखिए 0, मैं थोड़ा सा ये हार्मोनिक पैटर्न को बंद करूंगा। सॉरी, मैं पहले मुझे बंद कर लेना चाहिए था। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, थोड़ा सा चार्ट क्लियर दिखेगा यहाँ से। अब बताइए, ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया था और एक बहुत अच्छा जो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिली थी और उसके बाद में बहुत अच्छा मूव मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया था। अतुल करके एक स्क्रिप्ट है, 6 वीक पहले हम देखते हैं क्या हुआ था। 0 1 2 3 4 5 6 इस कैंडल पे मुझे ब्रेकआउट मिला था और एक बहुत अच्छा आने वाले 1 से 2 वीक में मुझे रिजल्ट भी मिल चुका है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 यहां पर मुझे ब्रेकआउट मिला था और एक मूव मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। आने वाले 2-3 वीक में ही मेरा अच्छा खासा रिटर्न मुझे निकल के आ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी चीज को डिसिप्लिन वे में काम करना है। जो हम लोगों ने अभी बात की थी, मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया था ट्रेडिंग के लिए, और मैंने एक और आपको बात बोली थी कि मोटिवेशनल सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन आपको 1% काम करता है, बाकी 99% काम करता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। आप मार्केट में किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेल। बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है बेल की, मानना पड़ेगा। 6 वीक पहले स्पाइडर ने रिजल्ट दे दिया था। आई थिंक मेरे कलीग हैं सुमित जी, उन्होंने मुझे बताया भी था कि मेरे पास ना भेल की बहुत अच्छी टेक्निकल न्यूज है। आप सुन पा रहे हैं, टेक्निकल न्यूज है, रूमर वाली न्यूज नहीं थी इनके पास, टेक्निकल न्यूज।
देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक मेरे को ना 47 रुपए के आसपास मेरे को बाय करना था और बहुत अच्छा एक छोटी सी स्क्रिप्ट के अंदर भी मुझे मूवमेंट मिल चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6। कितना अच्छा मूवमेंट आया, एक 450 रुपए का भाव था और आने वाले 4 हफ्तों के अंदर 650 रुपए का भाव। दम तो है स्ट्रेटजी में। कोल इंडिया 0 1 2 3 4 5। आई थिंक कोल इंडिया लोग बाग कहते हैं ये स्टॉक ऑफ द ईयर है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, नो डाउट इसके अंदर काम भी बहुत अच्छा होता है, बट मेरा मानना ये है ना, आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां एंट्री लो और जिधर आपको इंडिकेशन मिले ना तुरंत एग्जिट हो जाओ, अपना प्रॉफिट बुक करो। अपने हाथ में एटलीस्ट कुछ ना कुछ रहना चाहिए। डिलीवरी ये आई थिंक काम नहीं की है, ठीक है। इतनी स्क्रिप्ट में सिर्फ एक स्क्रिप्ट आई है सर, जो कि इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस पे मिला था और यहाँ पे मेरे को एक नया हाई मिल भी चुका है। 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मिला था, यहाँ पर भी मेरे को हाई मिल चुका है जी, यही है। तो इस तरह से ना बहुत सारी हमारे पास में ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी वेबिनार के बाद में। मोमेंटम है, डिसिप्लिन आपको देखना पड़ेगा। वही चीज है कि स्लीपर सेल की तरह आप लोगों को पहले स्टडी करना पड़ेगा। जिस भी स्टॉक के ऊपर आप लोग एंट्री लेने वाले हो, जिस स्टॉक के साथ आप लोग प्ले करने वाले हो, उसको वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो बात थी ये बेसिकली हमारी थी कि हमने लॉन्ग टर्म काम किस तरीके से करना है। और यदि मैं बात करूं इंट्राडे की, तो इंट्राडे का सेटअप मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा एक बार आप लोगों को यहां से डिस्कस कर देता हूं। 5 मिनट का टाइम लूंगा, किस तरीके से हमें इंट्राडे के अंदर भी प्ले करना होता है स्टॉक के अंदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंट्राडे की यदि हम बात की जाए तो आप लोगों के पास में ना एक मार्केट समरी का फीचर है, एंड आई लव दिस फीचर। स्पाइडर के अंदर जो फीचर है ना, मुझे ज्यादा फीचर तो देखो मैं भी आपको बताऊं पर्सनली, मेरे को भी स्पाइडर के सारे फीचर्स समझ में नहीं आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसके कुछ फीचर्स को ना अपना दोस्त बना लिया है। जैसे मार्केट समरी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे को ना सुबह सुबह टॉप ट्रेडेड निकाल के दे देता है, बेस्ट स्क्रिप्ट निकाल के दे देता है, वर्स्ट स्क्रिप्ट निकाल के दे देता है, न्यू हाई किस इसके अंदर बन रहे होते हैं वो निकाल के दे देता है, न्यू लो किसके अंदर बन रहे होते हैं वो निकाल के देता है, ऑल टाइम हाई पे कितने स्टॉक चल रहे हैं वो सारे निकल के आते हैं, ऑल टाइम लो पे कितने आ रहे हैं वो सारे निकल के आते हैं। तो क्या होता है कि मेरे को यहां से ना मुझे ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी होती है कि भाई मेरे को ना स्टॉक के अंदर इतने सारे स्क्रिप्ट है, कहाँ किसको ढूंढूं क्या करूं। ठीक है भाई, एक छोटा सॉफ्टवेयर लेने के बाद में मेरे को अगर यदि मेरा काम आसान हो रहा है, अब बिलीव योरसेल्फ, आपको अपनी स्टडी बनानी है, आपको अपने चार्ट बनाने, स्क्रीन्स बनानी है, फिर आपको चार्ट रीडिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद में उसके ऊपर काम करना है, दैट्स इट। रिजल्ट आपके सामने है। जैसे मैं क्या करता हूं बेसिकली मार्केट समरी के अंदर ना, मैं यहां पर थोड़ी सी सेटिंग चेंज करता हूं। सेटिंग 2 में आप लोग जाएंगे ना तो यहाँ पर रन ऑन ग्रुप, तो मैंने यहाँ पर ना एनएससी एफओ स्क्रिप्ट, मैंने ना यहाँ पर जो ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन का ग्रुप सिलेक्ट किया है। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक्चुअली एफएनओ की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनके अंदर वेटेज भी बहुत अच्छा होता है, मोमेंटम के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और जनरली जो लोग ऑप्शन के अंदर प्ले करना चाहते हैं ना, उनके लिए एक अच्छे मूवमेंट के लिए ना ऑप्शन में 3-4 रुपए का जो भाव मिलता है ना, वो एक इतनी प्यारी इनकम जनरेट करता है ना, जिसका मैं जवाब भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ इस चीज को। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। बेस्ट के अंदर आपको टिक करना है, टॉप ट्रेडेड में भी आपको मतलब आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर को बंद नहीं किया है तो मेरे पास में एक
कल के, मतलब जो लास्ट अभी जो हमारी मार्केट चली है वो वाले स्टॉक्स मेरे पास में फिल्टर आउट होके आ रहे हैं। तो टॉप ट्रेडेड में यदि मैं देखूं तो मेरे पास में अदानी पोर्ट्स है, अदानी एंटरटेनमेंट है, आईआरसीटीसी है, ये सारे टॉप ट्रेडेड है। तो मैं क्या करता हूँ ना, टॉप ट्रेडेड में उतना काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे बेस्ट स्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो बेस्ट में मेरे पास में ना कितनी स्क्रिप्ट आ रही है आप देख पा रहे होंगे, 2 4 6 8 10, ओनली 10 स्क्रिप्ट। इतनी सारी स्क्रिप्ट में ओनली 10 स्क्रिप्ट ऐसी हैं, 10 स्टॉक में काम करना है। और हेमंत जी 10 स्क्रिप्ट में भी उन स्टॉक के अंदर काम करना है जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं बात करता हूं। कंट्रोल आई से एक टाइम पीरियड सिलेक्शन आता है यहाँ पे, और यहां पर ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट मेरे पास आ चुका है। ये सारी की सारी चीजें मेरे पिछले वेबिनार की वीडियो आप लोगों के संग शेयर कर दूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्रॉसओवर पे भी काम हो सकता है। 11-21 का ईएमए है ये, और प्लस सुपर ट्रेंड नीचे एमएसीडी और आरएसआई के साथ में आप लोगों को काम करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देखिएगा। बाकी अभी के लिए क्या करना है कि कंट्रोल जी आप यूज करेंगे तो आपको पिवट लेवल्स आपको मिल जाएंगे। मेरा मानना ये है, मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास में ना बेस्ट स्टॉक आ चुके हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या बोलती है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप समझिए इस चीज को। आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी चार्ट के ऊपर देख के। उस क्यों का आंसर आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो क्यों है वो आपको यदि मिल गया कि मेरे को रीजन पता है भाई कि मेरे को यहाँ पे ना एंट्री दिख रही है, तो मैं अब इसके अंदर एंट्री लेने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी मेरी ये बोलती है कि सुपर ट्रेंड, ये मेरा जो है वॉलेट वाला, ये मेरा सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड नीचे है प्राइस के, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, पिवेट के ऊपर स्टॉक क्लोज होना चाहिए, वो भी फुलफिल हो गया। तीसरा, स्पाइडर के अंदर ना एक बहुत अच्छा फीचर है, सीरियसली बता रहा हूं, आई लव दिस। मतलब कि शायद मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होगा नहीं होगा, मैंने देखा भी नहीं है, बट मेरे को ना यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आती है ना, सीरियसली ये पूरा मजा बांध देती है मेरे स्टॉक के अंदर। मतलब जब ट्रेड करता हूँ ना तो सबसे पहले मेरे को, मैं यही ढूंढ रहा होता हूँ कि मेरे को ग्रीन लाइन डॉटेड वाली किधर दिखेगी। अप साइड में ग्रीन दिखेगी और डाउन साइड में मेरे को क्या दिखेगी, रेड वाली। तो ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन है क्या, ये बेसिकली है प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, ये हाई पॉइंट है, और यदि आप बात करोगे तो आपको यहाँ पर ना प्रीवियस डे का लो भी दिखेगा, देखिए डॉटेड। तो मैं इन दो लाइन को ना बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरी कंडीशन क्या हो रहा है कि पिवट के ऊपर भी क्लोज हो रहा है, और नेक्स्ट कंडीशन जो है ना कि यहां पर आप देखोगे तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी क्लोज हो रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री लूंगा, टारगेट मेरे रहेंगे R2 R3 R4, आराम से काम कीजिए। इसके बाद प्राइस ना डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए मेरे को मतलब नहीं है, मैं अपना R2 R3 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करता हूं और निकलता हूं। दिस इज माय सेल्फ डिसिप्लिन। समझ रहे हैं आप? कम प्रॉफिट कमाइए लेकिन डेली कमाइए, कंसिस्टेंटली कमाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाटा कॉम। यहां पर अच्छा देखिए, कुछ एक और चीज करेक्शन करूंगा मैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर क्या होगा ना, समटाइम आपको इस तरीके की मूवमेंट मिलेगी मार्केट के अंदर कि पिवट के ऊपर आपको स्टॉक मिलेगा और वो अचानक से ना R4 टच ही कर चुका होगा आने वाली 1 या 2 कैंडल में। देखिए, काम करने वाले लोग उसके अंदर भी काम करते हैं कि उसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, नीचे का भाव मिलेगा, मैं दोबारा उसको पकड़ूंगा 3 रुपए 4 रुपए के अंदर, फिर उसके अंदर बुक करूंगा। मैं सीरियसली बताऊं, मैं टच भी नहीं करूंगा उस स्टॉक को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो मूवमेंट थी ना वो सारी की सारी निकल चुकी है। आज के दिन इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अब मूवमेंट नहीं बची है, क्योंकि मैं क्रीम खाने वाला आदमी हूं, और मेरे को यदि क्रीम चाहिए ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, जो चीजें मैं बहुत पहले से करता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे यही हुआ था कि जनरली स्टॉक मेरे पास आया बेस्ट वाले स्टॉक में, और जैसे ही आया और उसने R4 टच कर दिया, उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट नहीं मिल पाई। हाँ, जो एग्रेसिव ट्रेडर होगा वो बिल्कुल इस मूवमेंट का फायदा उठा लिया होगा। सेम ऐसे ही एलटी में देखिए, कंडीशन फुलफिल है मेरी, पिवट के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है,
और जैसे ही मुझे प्रीवियस डे हाई के ऊपर मेरे को मिल रहा है एक स्टॉक का ब्रेकआउट, तो मैं आराम से R1 और R2 के लिए काम कर सकता हूं। इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। IRCTC पिवेट से ऊपर था और यहां पर क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर था। एंट्री R1 पे लेनी थी और R2 टच करके नीचे भी आ गया। R2 का टारगेट, एक एक स्टेप हमें चढ़ना है, हमें डायरेक्ट R4 के लिए नहीं देखना है। डेली आपको 10 रुपए 20 रुपए निकालना ही निकालना है। दिस इज योर टारगेट, ठीक है। अंबुजा सीमेंट, ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर आया, एक छोटा सा मूव मेरे को R1 से R2 तक का मेरे को मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर सभी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं ली जा सकती है। मैं भी इस चीज को मानता हूं, क्योंकि 10 स्टॉक है, ठीक है। 10 स्टॉक के बाद में आपको एंट्री, काम हम लोग हमेशा 2 या 3 ही स्टॉक के अंदर करते हैं, ठीक है, 10 में से। तो आपको वो 2 या 3 स्टॉक के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए और उसके बाद आपको काम करना चाहिए। अब ये देखिए, इस तरीके की चीजें, यदि यही चीज मेरे को यहाँ पे लास्ट में मिल रही है, पूरे दिन मार्केट वॉलेटाइल रही, पिवेट के ऊपर थी, लेकिन उसने प्रीवियस डे हाई को क्लोज भी नहीं किया, और जब उसने लास्ट में जाते जाते क्लोज किया, एक R2 तक गया और उसके बाद में नीचे रिवर्स कर गया, इट मीन सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरा रिकॉर्ड ये बोलता है कि ये चीज कहां काम करेगी, स्टार्टिंग में खुलते हुए मार्केट में। सेम ऐसे ही जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने FNO का, आप देख रहे हैं FNO वाली स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ग्रुप लगाया हुआ है, तो इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे पुट में भी काम कर सकते हो, जो लोग ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। PVR में देखिए, सेम उसका वाइस वर्सा क्या होगा, पिवेट के नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था PVR, सारे टारगेट मेरे हिट हुए हैं। S1 S2 S3 S4, S4 के नीचे भी गया है वो स्टॉक, बट हम क्या करेंगे, हम यहीं तक मूवमेंट लेंगे। हम तो बिगनर है ना, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो टेक्निकली चल रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में मुझे नहीं पता। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। मैं कल फिर करूंगा, कल फिर S1 पे मार्केट आएगी, पिवेट के नीचे आएगा, S2 S3 S4 के लिए फिर मैं काम करूंगा, मार्केट की सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है। ग्रैनुल्स, ये देखिए, जैसे ही प्रीवियस डे लो के नीचे आया, ठीक है, S1 S2 S3 S4 रिस्पेक्टिवली सारे टारगेट टच हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। जुबिलेंट फूड प्रीवियस डे के नीचे कहां पर आया, इधर आया। जब इधर आएगा ना, मैं तभी एंट्री लूंगा। S2 और S3 मेरे पास में टारगेट था, मैं पूरा ये मूवमेंट लूंगा भी नहीं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अपनी भी एक आदत है, ठीक है। DLF प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ऑब्वियस सी बात है, पिवेट से ऊपर था, ठीक है। तो मैं क्या करा कि मुझे यहाँ पे क्या देखना था कि मार्केट जो है इसमें बुल, मतलब आप देखो ना कि सुपर ट्रेंड नीचे है, पिवेट के ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीवियस डे हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया है, सस्टेन ही नहीं कर पाया है। तो मैं इसके अंदर बुल साइड के लिए सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं इसको बाय करूं। हाँ, यदि इसने प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दिया तो मैं इसमें पुट के अंदर जरूर काम कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि वहां पे S2 और S3 दो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे R1 और R2 का टारगेट नहीं दिख रहा था चार्ट में। ये सारी चीजें आप लोगों को तब आएगी जब आप मार्केट में कंसिस्टेंटली इस सारी चीजों को वॉच करोगे, सारी की सारी चीजें आप बार बार देखोगे। एक स्लीपर सेल की तरह आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस के अंदर कितने पॉइंट की मूवमेंट आती है, आपको यह पता होना चाहिए कि निफ्टी के अंदर दिन में कितने पॉइंट की मूवमेंट आती है, आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी के अंदर कितनी मूवमेंट आनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है कि जिन स्क्रिप्ट की वजह से निफ्टी भागे जा रही है, ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जो कि निफ्टी डाउन आ रही है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्पाइडर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, ट्रस्ट कीजिए। स्पाइडर का मैं आपको नंबर देता हूं, यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग्स बुक कराइए जिनके पास में स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, इन सारे आंसर्स को खोजने की कोशिश कीजिए, समय दीजिए, स्टडी कीजिए और अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। लास्ट, थैंक यू सो मच।
और यहीं पर हम रैप अप करते हैं इस वेबिनार को, और बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो आप लोगों ने है अपना टाइम जो है, जो कि कीमती समय वीकेंड पे 1 घंटा हमारे साथ स्पेंड किया। थैंक यू सो मच।